दोस्तों, गजा की हिमायत में दुनिया भर में आवाज तेज होती जा रही है। ग्लोबल फ्लोटिला, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला यानी छोटे छोटे समुद्री जहाजों का एक बहुत बड़ा बेड़ा जिसे कहते हैं, समुद्री बेड़ा, वो गजा की तरफ रवां दवां है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 45 से ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जो इस ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में शामिल हैं और 45 से ज्यादा मुल्कों के लोग इसमें शामिल हैं। और यह कहीं ना कहीं इस्राइल के ऊपर एक बहुत जबरदस्त तमाचा है। यानी आप यह समझ लें कि इस्राइल, जिसने यूएनजीए में भी जब उसने देखा कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने एक तरह से इस्राइल के थू थू कर दी, पता है क्या हुआ था? जब यूएनजीए में बेंजामिन नेतन्याहू अपनी स्पीच के लिए खड़े हुए तो ज्यादातर मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वहां मेंबर्स जो मौजूद थे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने इसका बैकआउट कर दिया। बाकायदा वोटिंग की गई और ज्यादातर मेंबर्स उस हॉल से बाहर निकल गए। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी यह बेशर्मी और बेइज्जती की बात है कि एक प्रधानमंत्री खड़ा है और यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में, उस हॉल में वहां से ज्यादातर मुस्लिम ममालिक, दीगर ममालिक, क्रिश्चियन ममालिक, यूरोपियन ममालिक, अरब ममालिक, ममालिक मतलब एक से ज्यादा मुल्क को ममालिक कहते हैं, यानी कई देश, कंट्रीज, तो कई कंट्रीज के लोगों ने बॉयकॉट कर दिया और वहां से निकलकर चले गए। अब आप सोचिए, अंदाजा कीजिए, यह हालत है इस्राइल की उस कारस्तानी की वजह कर वो इंप्रेशन बना है। दरअसल आपको अब यह बताने जा रहे हैं कि दुनिया अब इस चीज को जान चुकी है कि दरअसल दुनिया के कई मुल्क अब यह कह रहे हैं, कई देश यह कह रहे हैं कि दरअसल फिलिस्तीन में, गजा में जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। जंग तो होती है उससे जो बराबर का हो। अगर आपके पास किसी एक देश के पास एयरफोर्स है तो दूसरे देश के पास एयरफोर्स हो, ठीक है, सलाहियतें, ताकतें, बेड़े या जहाज की थोड़ी कमी या ज्यादा अलग बात है। जंग उसे कहते हैं, आपके पास आर्मी है, दूसरे देश के पास आर्मी हो जिससे आप लड़ रहे हैं, आपके पास नेवी है तो दूसरे देश के पास नेवी हो जिससे आप लड़ रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें गजा या फिलिस्तीन के पास नहीं है, ना तो उसकी अपनी आर्मी है, ना तो उसका कोई एयरफोर्स है, ना उसका कोई नेवी है। बहरहाल, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि हम जंग जारी रखेंगे। हम आपको ये बताते हैं कि शायद इस चीज को, इस सच्चाई को समझने के बाद दुनिया के 45, जी हां 45 मुल्कों के लोग, जिनमें सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर्स शामिल हैं, जिनमें लॉयर्स शामिल हैं, जिनमें प्रोफेसर शामिल हैं, जिनमें आम स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिनमें मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं। ये सब अपनी जान को जोखिम में डालकर समुद्री यात्रा पर निकले हैं। छोटे छोटे नावों का एक काफिला है और उनमें 45 से ज्यादा, 40 से ज्यादा नाव हैं, बोट्स हैं, उनमें कुछ छोटे कुछ बड़े। और ये सब कहां जा रहे हैं? ये गजा की तरफ जा रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के, यानी इंसानी हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते गजा के उन लोगों के लिए जिनको भूखों रखने की कोशिश लगातार हो रही है, जिन्हें भूखों मरने पर मजबूर किया जा रहा है, उनके लिए दवाएं, उनके लिए खाना पीना, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, उनके लिए मिल्क, फार्मूला मिल्क, उनके लिए कपड़े, उनके लिए टेंट, ये तमाम चीजें लेकर ये सब लोग किधर बढ़ रहे हैं? गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको पता है, इन लोगों पर, इस बेड़े पर, इस छोटे बड़े जहाजों के इस समूह पर हमले हो रहे हैं, केमिकल हमले हो रहे हैं, कुछ ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कुछ एक दो जहाज के ऊपर सीधे ड्रोन से हमले हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने हमला किया, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन समझ लें कि हमला अगर हुआ है तो कहां से हुआ होगा, किसकी तरफ हुआ होगा, क्योंकि अब वो लोग बहुत करीब हैं गजा के। आने वाले तकरीबन 48 से 50 घंटे के बाद वो लोग वहां पहुंच चुके होंगे। इसलिए बात कही जा रही है कि इससे पहले जब एक फ्लोटिला वहां गया था, फ्लोटिला कहते हैं एक बेड़े को, तो उस पर भी हमले हुए थे, उसे रोकने की कोशिश हुई थी, यहां तक कि डिटेन कर लिया गया था। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना होगा, स्वीडन की पर्यावरणविद हैं, बहुत कम एज की हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर के, वो भी इस बेड़े में शामिल है जो पिछले बेड़े में भी शामिल थी। कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन कर लिया था इसराइल ने। इस बार भी कुछ हमले हुए हैं, आपको पता है, चूंकि इसमें कई मुल्कों के लोग शामिल हैं और मैं आपको बताता हूं कि किन किन मुल्कों के लोग शामिल हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, फ्लोटिला मींस बेड़ा, कई जहाजों का समूह, ये रवां दवां है समुद्री यात्रा की तमाम परेशानियों, समुद्री लहरों, तूफानों को झेलते हुए ये चला जा रहा है इंसानी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के गजा वालों के लिए।
ताकि वहां जो नाकेबंदी है और जिस तरह से गजा के लोगों के आसपास बिल्कुल एक बेड़ा लगा दिया गया है, वहां कोई जा नहीं सकता और वो भूखे मर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उन पर बमबारी की जा रही है, उस नाकेबंदी को तोड़ा जा सके, एक इंसानी आवाज बुलंद किया जा सके। तो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला एक बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल इंसानी इमदाद मिशन है, यानी ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन है, जो गजा की नाकेबंदी तोड़ने और वहां इमदादी सामान पहुंचाने के लिए रवाना हुआ है। इस फ्लोटिला में दुनिया भर के 45 से ज्यादा मुल्कों के शहरी शामिल हैं। आपको एक एक हम नाम बताएंगे कि कौन कौन से देश के लोग इसमें शामिल हैं। पहले यह समझ लीजिए कि जैसे जैसे ये इसराइल के करीब यानी इसराइल गजा के करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे इस जहाज पर हमले हो रहे हैं, इन जहाजों पर हमले हो रहे हैं, यानी कि कहते हैं ना डराने की कोशिश हो रही है। ऐसा हमला सीधा हमला नहीं हो गया कि कोई मिसाइल गिरा और जहाज पर तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन इस तरह के हमले हो रहे हैं कि कोई ब्लास्ट होता है, कोई धमाका होता है समुद्र में, कुछ दूरी पर इन जहाजों से कुछ आसपास में कुछ पाउडर्स जैसे गिराए जाते हैं, फिर कुछ आवाजें होती हैं, यानी कि इस तरह से कोशिश हो रही है कि इनको डराया जाए और इनको गजा पहुंचने से दूर रखा जाए। यह हुआ है। इसी वजह से दो बड़े मुल्क, जी हां सुन लीजिए, दो बड़े मुल्क जिसमें एक का नाम है इटली और दूसरे का नाम है स्पेन। इटली और स्पेन ने यह फैसला किया, चूंकि इटली और स्पेन के लोग भी इस समुद्री बेड़े में इस जहाजों के ग्रुप में शामिल हैं, जो इंसानी हमदर्दी के नाते इंसानियत की मदद लेकर वहां जा रहे हैं। इटली और स्पेन ने यह फैसला किया कि हम जो है हम अपने फौजी जहाज, जो नेवी का जहाज होता है, बड़ा बड़ा बेड़ा होता है, उसे भेजेंगे इनकी मदद के लिए, इन ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला वालों की मदद के लिए। तो पहले इटली ने यह कदम उठाया और इटली ने अपना समुद्री बेड़ा भेज दिया इनके पीछे, इनकी मदद के लिए। उसके बाद क्या हुआ पता है? इसके बाद स्पेन आगे आया। जी हां, स्पेन, जिसे हम कहते हैं हस्पानिया, पुराना नाम। स्पेन ने भी अपना जो शिप है, नेवी शिप, उसे समुद्र में डाल दिया और इनकी मदद के लिए भेजा। उसके बाद एक और अब खबर बता रहे हैं, इटली ने अब एक ही नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा जो है शिप भी भेजा। यानी आप समझिए किस तरह से लोग गजा की मदद के लिए जब लोग बढ़ गए हैं, निकल चले हैं, तो अब उनको कोई खतरा ना हो, उन पर कोई हमला ना हो, उसके बचाव के लिए पहले इटली, उसके बाद स्पेन, इन दो मुल्कों ने अपने शिप्स भेजे हैं, नेवी शिप्स। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि यह खबर यह भी आ रही है सामने कि इटली का कहना यह है, यानी इटली की जो हुक्मरान है उनका कहना है, आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी वहां की लीडर है, तो उनका कहना है कि ये जो हम भेज रहे हैं शिप, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी छोटे छोटे जहाज में जो फ्लोटिला समुद्र में लोग शामिल हैं, वो तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड जो उनके पास है वो इस बड़े जहाज में कर दें और ये शिप जो है वहां चला जाएगा। तो इसे इनकार कर दिया। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में मौजूद तमाम लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि कहीं ना कहीं ये इसराइल के कहने पर इटली ने यह कदम इकदाम किया है। वो चाहता है कि हम लोग वहां आगे ना बढ़ें, बल्कि इस शिप के जरिए से ये शिप वहां तक जाए, फिर आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे जहाजों में सवार होकर उसमें फिलिस्तीन का झंडा लगाकर अलग अलग 45 से ज्यादा मुल्कों के लोग जो जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनमें से किस किस मुल्क के लोग शामिल हैं अब आपको नाम बताते हैं। उनमें शामिल हैं इटली के लोग, इसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कोलंबिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस यानी यूनान, इंडोनेशिया, आयरलैंड, जॉर्डन को ही उर्दन भी कहा जाता है, कुवैत, लीबिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मालदीव्स, मैक्सिको, मोरक्को, नीदरलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, पोला, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, द फिलीपाइंस, ट्यूनीशिया, टर्की, जिसे आप तुर्की भी कहते हैं, न्यूजीलैंड, अल्जीरिया, ये तमाम देशों के लोग इस ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में शामिल हैं। और ये तमाम लोग जा रहे हैं अपने तौर पर इंसानी बुनियाद पर मदद लेकर के गजा के लोगों के लिए, अपनी जानों को जोखिम में डालकर तकरीबन तक जैसा लोगों बताया है लोगों ने कि 20 दिनों का लगभग यह सफर है, 20 से 22 दिनों का सफर समंदर पे करके। कई उसमें रास्ते आते हैं, कई जगह पर उनका ठहराव है, लेकिन समंदर की ऊंची लहरें और समुद्री तूफान उनका सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ा है। छोटा जहाज, कुछ छोटा कुछ उससे छोटा पड़ा, कुल मिलाकर ऐसे 45 मुल्कों के लोग जा रहे हैं अलग अलग जहाजों पर,
और इसमें क्या बताया जा रहा है कि जहाजों का काफिला बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत हुई थी 10-12 जहाजों से, उसमें धीरे धीरे कई मुल्कों के जहाज शामिल होते गए। कई लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, नर्स हैं, जो पेशे से टेलर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेसर हैं, ऐसे तमाम लोग, सोशल एक्टिविस्ट मैंने पहले ही कर दिया, ऐसे लोग उसमें शामिल हैं। उसमें मर्द भी हैं, उसमें औरतें भी हैं। और मैंने पहले आपको बताया कि ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग हैं, पाकिस्तान के भी एक उसमें साबिक सेनेटर है, कई मुल्कों के लोग हैं, मैंने पूरे मुल्क का नाम आपको सुना दिया। तो ये लोग जा रहे हैं कहां? गजा की नाकेबंदी खत्म करने के लिए, कि इंसानी बुनियाद दरअसल क्या है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इतने मुल्कों में आप ये समझ लीजिए कि इंसानियत के नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जब यूएनजीए में जब एक रिजोल्यूशन आया फिलिस्तीन को एक सेपरेट स्टेट मानने को लेकर के, तो उसमें 193 देशों में से, कुल 193 देशों में से 145 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को एक देश की हैसियत से मानने पर मंजूरी दी। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि उन तमाम मुल्कों में जो लोग बसते हैं ना, मुल्क तो इंसानों से बनता है ना, व्यक्ति से, इंसान से मुल्क बनता है, शहर बनता है, राज्य बनता है। तो लोग जो है अब इस दर्द को महसूस कर, उन्हें लग रहा है कि हमास ने जो कुछ किया, हमास से बदला लिया जाना चाहिए। लेकिन हमास के नाम पर पूरी आबादी को खत्म करना, हमास के नाम पर स्कूलों में बम गिराना, हमास के नाम पर अस्पतालों में बम गिराना, हमास के नाम पर कम्युनिटी सेंटर्स में बम गिराना, हमास के नाम पर सोसाइटीज में बम गिराना, बिल्डिंग्स में बम गिराना, बच्चों को मारना, वहां पर इंसानी एड ना पहुंचने देना, इंटरनेट सेवा बंद कर देना, यहां तक कि जो पानी के जराए हो सकते थे, वाटर सिस्टम, उसको ध्वस्त कर देना, जितने जो अब नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं पानी के लिए, उनको तबाह कर देना। यानी आप सोचें कि ये हालात वहां पर हैं, तो ये जंग किससे हो रही है? जो फाइटर ग्रुप है हमास, आप उससे जंग लड़ो, लोग ये कह रहे हैं। तो लोगों ने अब इसको महसूस कर लिया है, और यही वजह है कि कई मुल्कों में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूरोपियन मुल्क हो, चाहे अरबियन मुल्क हो, चाहे इवन यूएस, आपको ने बताया कि इस फ्लोटिला में यूएस के लोग भी शामिल हैं। इस फ्लोटिला में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के लोग भी शामिल हैं। तो इन तमाम मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग, आपने देखा अभी हाल में जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि इटली में तकरीबन 75 शहरों में प्रोटेस्ट हुए। इटली एक क्रिश्चियन बहुल देश है, तकरीबन 70% आबादी वहां पर क्रिश्चियनों की आबादी है। उसके बाद कई और दूसरे देश भी लोग भी रहते हैं, कई अथीस्ट भी वहां पर रहते हैं, काफी परसेंटेज अच्छा उनका। तो कहने का मतलब है, लेकिन चूंकि लोगों ने इसको मजहब से अलग हट करके एक इंसानियत की बुनियाद पर महसूस किया कि वहां जुर्म हो रहा है, वहां क्राइम हो रहा है, और इसीलिए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के पीएम हैं, उनके खिलाफ और उनके कैबिनेट के कुछ साथियों के खिलाफ भी वारंट जारी है। तभी आपको याद होगा जो ममदानी है, जो मेयर के कैंडिडेट हैं वहां पर न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा है कि जब मैं मेयर अगर बन जाऊंगा और कभी अगर उस दौरान आना होगा नेतन्याहू का कभी अगर न्यूयॉर्क, तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। क्यों ऐसा कहा? इसलिए उन्हें पता है, दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। तो बहरहाल मेरा कहना मतलब यह है कि यहां पर जो लोगों तक ये जो मैसेज पहुंचा है, जो पैगाम पहुंचा है, लोगों में जो इसको लेकर के एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, लोगों को लग रहा है कि वहां पर कत्लेआम हो रहा है, बस मारा जा रहा है, वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, मारना है। जो रिपोर्ट है फिलिस्तीन अथॉरिटी की, उस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70,000 से जायद अब तक मौतें हो चुकी हैं। अक्टूबर 2023 से लगातार यह सिलसिला जारी है, अक्टूबर 2023, और यह बातें सामने आ रही है कि फिलिस्तीन और गजा में जितनी हलाकतें हुई हैं, जितने लोग मारे गए हैं, उन मारे गए लोगों में से हर 4 में से 3 आम शहरी है, कॉमन सिविलियन है। 4 में से कोई एक ही शायद हमास का बंदा है। तो किसकी हलाकतें हो रही हैं? और यह भी खबरें आई हैं कि मरने वालों में ज्यादातर लेडीज हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं। तो इसीलिए ये जो फ्लोटिला अभी जा रहा है ना, ये फ्लोटिला, ये जो समुद्री जहाजों का बेड़ा, छोटे छोटे जहाजों का, इसको मजबूरन इन 2 बड़े मुल्कों को, इटली और स्पेन, उन्हें अपने नेवी के शिप्स भेजने पड़े हैं इनके सपोर्ट के लिए, इनकी मदद के लिए। क्योंकि इन पर हमले हो रहे हैं, केमिकल हमला हो रहा है, कुछ ब्लास्ट हो रहे हैं, ड्रोन से हमला हो रहा है, लगातार इन पर निगरानी रखी जा रही है। इनको, इनके फोन काम ना कर सके, जैमर जो है वो लगा दिए गए हैं आसपास, फोन इनके काम नहीं कर पा रहे हैं। कई तरह से इनको कोशिश हो रही है कि ये पहुंच ना पाए, ये जहाजों पर ये इंसानियत के अलमबरदार अपने मुल्कों का झंडा लिए हुए और फिलिस्तीन के का झंडा लिए हुए, ये वहां तक ना पहुंच पाए। कोशिश तो यही है, लेकिन ये पहुंचेंगे, इन्होंने ऐसा अज़्म जाहिर किया है। उसकी रिपोर्ट भी हम आगे आपको देते रहेंगे।